तो भगवान ने ये पागल खाना बनाया है और डॉक्टरों को भी भेजा है और हमारे रहने सहने खाने पीने सब का, यहां तक कि हम जब मां के पेट में थे तो ऐसा हिसाब बिठा दिया कि 1/करोड़वां हिस्सा एक बूंद का उस रजबीर्ज से इतना बड़ा शरीर सुंदर सा बन गया। ऐसा शरीर जिसको आज तक करोड़ों वैज्ञानिक समझ नहीं सके पूरा पूरा। ये मस्तिष्क का विज्ञान अभी बहुत अधूरा है। क्या है इसमें? इतनी नसों का जाल, क्या अद्भुत निर्माण है बिना कारीगर के। और उसको बड़े आराम से हम लोग कह देते हैं नास्तिक लोग, नेचर से बन गया। क्या बात है, क्या बढ़िया आपका नेचर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो। और पैदा होते ही मां के स्तन में दूध, पहले क्यों नहीं था दूध? ये कहां से बन गया? हर जगह आश्चर्य। एक बीज से पेड़, उसमें पत्ते फूल फल, सब मौसम में अपने आप। करोड़ों फल, करोड़ों तरकारियां, करोड़ों अन्न, ये नालायक बेटों के लिए। लेकिन हमने इन सब की परवाह नहीं की, कृतघ्नि बेटा बन करके और पिता को, अपने सर्वस्व को भूले हुए। तो जब उनको भूले तो फिर अपने आप को तो भूलेंगे ही। उसका परिणाम 84 लाख योनियों में दुख भोगना, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, 3 प्रकार का दुख। कुछ दुख शरीर के रोगों का और अधिक दुख मन के रोगों का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दिन भर टेंशन। अरे बहुत सामान है खाने का जी, करोड़पति हैं, लेकिन आत्महत्या करने जा रहे हैं। परेशान है बीवी से, परेशान है बेटे से, परेशान है बाप से। अरे तुम तो कह रहे थे अगर मेरे पास 1 करोड़ हो जाएगा तो है चैन, आराम, निश्चिंत। ये तो और मुसीबत में फंस गए। हाँ जी। वो हमने संतों की बात पर विश्वास नहीं किया कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अहंकार हो गया। हम कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं, अरबपति हैं, हम ब्यूटी में दुनिया में टॉप करते हैं, हम बहुत बड़े गवैये हैं। एक भी चीज अगर विशेष आ गई ना, असिस्टेंट भगवान हो गए। तो इस पर
हमको डॉक्टरों की पहले राय सुननी होगी। उसको कहते हैं सिद्धांत ज्ञान। सिद्धांत का ज्ञान, सिद्धांत माने थियरी का। हमको खाना खाना है, रोटी खाना है, दाल खाना है, कैसे बनती है मालूम है? नहीं, तो फिर तुम क्या खाओगे, कैसे खाओगे? पहले थियरी समझो। सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर ऑलस। सिद्धांत के ज्ञान में आलस्य मत करो। वेद कहता है शब्द ब्रह्मणि निष्णातो परम ब्रह्माधिगच्छति। पहले शब्द ब्रह्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो, थियरी का। मैं कौन, भगवान कौन, माया कौन, अज्ञान क्या, ज्ञान क्या, दुख क्या, सुख क्या। तब तो प्रैक्टिकल करोगे। अभी तत्व ज्ञान ही नहीं है, अब अहंकार है। हम सब जानते हैं जी। अरे घोर से घोर मूर्ख भी जब 10 मूर्ख बैठते हैं तो वो भी वेदांत झाड़ने लगता है। अरे भाई देखो, तुमने ये नहीं समझा है क्या? क्या वो सब वही कराता है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और एक चौपाई भी याद कर लिया, होई सोई जो राम रचि राखा। हम भजन वजन क्यों करें? उसकी जैसी इच्छा है वैसे वो कर रहा है, करा रहा है। अरे वेद कहता है साधु कर्म कारयति एष एव असाधु कर्म कारयति। कौशिक की उपनिषद 3:9। वो भगवान ही अच्छा कर्म कराता है, वही बुरा कर्म कराता है, वेद कह रहा है। लो पंडित जी भी बोल पड़े। वो पंडित जी ने वेद पढ़ा तो है लेकिन ज्ञान अधूरा है। ये जो वेद मंत्र है कि भगवान कराता है, इसका मतलब क्या है ये नहीं जानते पंडित जी। इसका मतलब है उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भगवान उसकी बुद्धि में कर्म करने की शक्ति देते हैं। शक्ति देने से वो प्रयोजक करता है, जीव प्रयोज्य करता है। जैसे ये पावर हाउस ने आपको बिजली दे दिया, आपने पंखे लगा दिए, बल्ब लगा दिए, क्यों भाई क्या बात है, लाइट वाइट नहीं होती? अजी वो पावर हाउस वाले अभी दिए ही नहीं कनेक्शन। सब बेकार है। और कनेक्शन दिया, बस 1 सेकंड में 1,86,000 मील दौड़ी बिजली। अब हम बिजली से चाहे एयर कंडीशन अपने मकान को बना ले, चाहे गर्म बना ले, कितने सारे काम होते हैं आराम के। और चाहे
आत्महत्या करने का विचार है, हाँ तो फिर ऐसा है कि जो करंट जा रहा है ना, इसको पकड़ लो, लो, इनका भी काम हो गया, दवाई जहर खरीदना नहीं पड़ा। तो अब ये जब मर गया तो लोगों ने कहा देखो बिजली ने सब गड़बड़ किया है, हमने कहा था बिजली ना मंगाओ अपने घर में। अरे भाई, बिजली को क्यों गाली देते हो, तुमने गलत उपयोग किया। गंगा जी बह रही हैं, नहाओ, पानी पियो, हम तो मरेंगे इसी में डूब के, और मर जाओ, उसके लिए भी है गंगा जी। तो हम जो कर्म करते हैं वो हमको कर्म करने का अधिकार है, भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं। वेदांत सूत्र बना दिया गया। परातु तच्छ्रुते कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्या दिव्या। 2:3 2:41 वेदांत। भगवान शक्ति देते हैं। अब तुमने अर्थ लगा लिया कि वो जो कराता है वो होता है, वो जब कराएगा तो हम भक्ति कर लेंगे, लो सर्वनाश हो गया। तो शास्त्र वेद का ज्ञान पढ़ के नहीं हो सकता। अरे मैंने आपको 50 बार समझाया है कि ब्रह्मा भी नहीं समझ सका वेद का अर्थ। ये तो भगवत कृपा वाले जीव को ही वेद का ज्ञान होता है, फिर वे महापुरुष दूसरे जीव को वेद का ज्ञान करा सकते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, वेद कह रहा है। 1:3-14 कठोपनिषद। ऐ मनुष्यो उठो, जागो, महापुरुष के पास जाओ और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप पढ़कर नहीं होगा। छोटी सी बुक है गीता, लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये गीता का उपदेश कैसा है? ये ऐसा उपदेश है, ये पढ़ने से क्या, समझ लेने से भी नहीं काम बनेगा। सारी गीता का लेक्चर खत्म होने के बाद भगवान ने कहा, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम। जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो और जो श्री कृष्ण को भगवान न मानता हो, उसको गीता न सुनाना। सुनाना नहीं, महापुरुष हो तो भी। ये ऐसे समझ में नहीं आएगी गीता। अर्जुन ने समझा तो अर्जुन ने अपने सुनने से नहीं समझा, उसने कहा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। 18:73। आपके कृपा से हमको ज्ञान हुआ, आपके लेक्चर से नहीं हुआ। वेद कह रहा है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। प्रवचन से भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता।
वेद का ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, अधिकारी बनना पड़ता है। अच्छा जी, हम नहीं वेद पढ़ेंगे, नहीं गीता पढ़ेंगे, अपनी रामायण पढ़ेंगे। रामायण भी वही तो है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह आ मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा भी हो, श्रद्धा माने क्या? वेद शास्त्र पुराण और गुरु की वाणी पर 100% विश्वास। हाँ, 100% विश्वास होता है, कभी डाउट भी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, डाउट ना आने पाए। डाउट आया कि मरा, संशयात्मा विनश्यति। और प्रैक्टिकल मैन से रामायण समझना, और जिसको रघुनाथ जी इतने प्यारे लगे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, वो रामायण को समझ सकता है। तो ये थियरी का ज्ञान भी कोई मजाक नहीं है। अनंत महापुरुषों के हमने लेक्चर सुने, सिर भी हिलाया है। जो अपने मन के मुवाफिक मिला है उपदेश, और जो अपने खिलाफ मिला है उसमें हमने कमेंट्री की है। तो ये श्रद्धा रहित के लिए तत्वज्ञान भी असंभव है। श्रद्धत्व, तात श्रद्धत्व वेद कह रहा है। विश्वास करो बेटा, विश्वास करो, पहले ही लाभ नहीं मिल जाएगा। देखो, पढ़ने जाते हो, हाँ, ए बी सी डी, हाँ, का खा गा घा, हाँ, अलिफ बे पे ते टे से, हाँ, तो ये जो पढ़ते हो का और जो लिखते हो का, ये टीचर ने तुमको बताया होगा ना, ऐसा होता है का, हाँ, और उसका बताया होगा नाम कि बेटा इसका नाम का है। हाँ, आपने सुना, हाँ, और मान लिया, हाँ, पूछा नहीं इसका नाम का क्यों होता है, इसका नाम का क्यों है, और इसका नाम का है तो इसकी शक्ल ऐसी ही क्यों है। तो मास्टर साहब कहते कि भाग जा, कल से मत आना, तू मेंटल है, नहीं पढ़ सकता। हाँ, हम तो हर जगह 100% विश्वास करते गए, यहां तक कि जिसके बारे में स्वप्न में हम चैलेंज नहीं कर सकते, उस को बाप मानते चले आ रहे हैं। मां को तो मां मानना ठीक है, प्रमाण है कि मां से हम पैदा हुए हैं, इसलिए वही मां है। लेकिन बाप तुम्हारा असली कौन है? अगर तुम्हारी मां कैरेक्टरलेस हो गई हो और उससे तुम पैदा हुए हो, हाँ जी, मैं क्या बताऊं इसके बारे में, तो हमारी माँ से पूछेंगे, अरे माँ कहीं बताएगी ऐसी बात का उत्तर? तो फिर हमारा तो विश्वास गलत हो गया कि ये मेरा बाप है।
सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन सब सही मानते हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो गलत माने या डाउट करे। और भगवान के बारे में हम लोग कुछ मान लिया, कुछ माइनस कर दिया। ऐसा नहीं, पूर्ण श्रद्धा हो तब तत्व ज्ञान सुने, तब तत्व ज्ञान पर विश्वास हो, तब प्रैक्टिकल होगा। फिर देर नहीं,